गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में अधिकार कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अधिकार के आवश्यक तत्व। अधिकार के आवश्यक तत्व निम्न है। पहला नंबर में है अधिकार व्यक्ति की समाज से मांग है। व्यक्ति समाज में ही रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, इसलिए व्यक्ति समाज से ही अधिकार मांगता भी है तथा समाज व्यक्ति को वही अधिकार देती है जिससे व्यक्ति एवं समाज का विकास दे सकता है। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अधिकार समाज की देन है। अधिकार समाज की देन है, अर्थात व्यक्ति अपने विकास के लिए समाज से ही मांग करता है। समाज द्वारा इन मांगों को स्वीकार करने के बाद राज्य इन्हें मान्यता देता है और ये मांगे अधिकार बन जाते हैं। तीसरा है अधिकार तर्कसंगत, नियोजित और कल्याणकारी है। समाज उन्हीं मांगों को स्वीकार करता है जो तर्कसंगत, नियोजित और कल्याणकारी होते हैं। समाज ऐसे मांग को कभी स्वीकार नहीं करता है जो तर्कहीन, स्वार्थपूर्ण, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले और अनैतिक कार्यों को पूरा करने वाले होते हैं। चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अधिकार लोकहित में प्रयोग होते हैं। व्यक्तियों को सभी अधिकार लोकहित व समाज की भलाई के लिए दिए जाते हैं। समाज ऐसे कोई अधिकार नहीं देता जिससे दूसरों को हानि पहुंचाता है। ये अधिकार लोकहित में प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा है अधिकार सार्वभौमिक है। समाज में सभी व्यक्तियों को समानता के आधार पर एक समान अधिकार दिए जाते हैं। इन्हें उनके बीच जाति, भाषा, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये अधिकार सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है। 6 नंबर में है अधिकार कर्तव्यों से संबंधित है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, अर्थात हर अधिकार में कर्तव्य की भावना छिपी होती है। इसलिए वाइल्ड ने भी कहा है, केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकारों का महत्व होता है। 7वां है अधिकार विकासशील है। अधिकार हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं या सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ अपना भी विकास करते हैं, अतः ये परिवर्तनशील होते हैं। ये अधिकार विकासशील अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अधिकार की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। अधिकार की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। अधिकार के बारे में कई सिद्धांत हैं। इनमें हम यह पता चलता है कि नागरिकों को अधिकार क्यों और कैसे मिलते हैं। अधिकार की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत में माना जाता है कि समाज और राज्यों के बनने से पहले ही व्यक्तियों को प्रकृति से कुछ अधिकार मिले होते हैं। जैसे जॉन लोक ने इन्हें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार कहा है। समाज और उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए बने होते हैं, अतः राज्य इन्हें छीन नहीं सकता। 17वीं 18वीं शताब्दी में यह बड़ा लोकप्रिय है, लेकिन यह सिद्धांत सही नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के पास शक्ति हो सकती है, अधिकार नहीं। फिर भी राज्य को निरंकुश बनने से रोकने में इस सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा है। दूसरा है कानूनी सिद्धांत। जेरेमी बेंथम के अनुसार अधिकार को कानून की देन बताते हैं। उनका कहना है कि राज्य और उनके कानून के बगैर अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता, अतः अधिकार प्राकृतिक नहीं। इसमें संदेह नहीं कि आज के युग में अधिकारों की
कानूनी सिद्धांत को बड़ी मान्यता प्राप्त है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि कई ऐसे अधिकार हैं जिन्हें राज्य ने नहीं बनाया, फिर भी वे लोगों को प्राप्त है। बाद में राज्य ने इन्हें मान्यता भले ही दे सकती है, ये कानूनी सिद्धांत के आधार पर आते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इसका कारण यह है कि पुराने समय में अधिकार रीति रिवाज और प्रथाओं पर आधारित थे। इतिहास के लंबे दौर में जो रीति रिवाज और प्रथाएं समाज के सामान्य हित में उपयोग दिखाई देती है, समाज और राज्य ने इन्हें अधिकार के रूप में मान्यता दे देती है। ये आपका ऐतिहासिक सिद्धांत कहलाएगा। चौथा है सामाजिक कल्याणकारी सिद्धांत। जेरेमी बेंथम और जॉन लोक के अनुसार सामाजिक उपयोगिता के आधार पर अधिकारों का समर्थन किया जाता है। उनका कहना था कि जो बातें समाज कल्याण की दृष्टि से उपयोग होती है, समाज और राज्य इन्हें अधिकार का रूप दे देते हैं। ये सामाजिक कल्याण संबंधी सिद्धांत है। पांचवा है आदर्शवादी सिद्धांत। टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकारों के आशीर्वाद सिद्धांत को उचित ठहराया गया है। उनका कहना है कि व्यक्तियों के सभी नैतिक और उचित मांगे अधिकार होते हैं, भले ही राज्य ने इन्हें मान्यता दी हो या ना दी हो, लेकिन यह सिद्धांत भी पूरी तरह सही नहीं है। राज्यों के द्वारा मान्यता दिए बिना कोई भी मांग अधिकार नहीं बन सकती। ये आदर्शवादी सिद्धांत है। 6 नंबर में है उदारवादी सिद्धांत। कई विद्वानों ने उदारवाद के आधार पर अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया है। उनका कहना है कि व्यक्तियों को अपने इच्छा के अनुसार अपना जीवन चलाने और विकास करने का अधिकार है। अतः जब तक व्यक्ति का कोई भी काम दूसरे लोगों के कामों में दखल अंदाज ना करता हो, तब तक उसे अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी कार्य का अधिकार नहीं होता। राज्य को इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये आपका उदारवादी सिद्धांत कहलाता है। 7वां नंबर में है मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायियों ने व्यक्तियों के आर्थिक अधिकारों का बड़ा जोर देकर यह कहा था कि व्यक्तियों की आर्थिक ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, भले ही उसे उसके राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर कुछ सीमा तक रोक लगाई जा सकती है। 20वीं शताब्दी के कुल कालखंड में यह सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, लेकिन अब इसे स्वीकार नहीं किया जाता। ये मार्क्सवादी सिद्धांत कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।